बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने N24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। सादकाबाद में डॉक्टर अब्दुल सत्तार का दौरा। रीजन एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर साहब का दौरा। सादकाबाद रेस्क्यू 1122 स्टेशन का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक रीजन एमरजेंसी ऑफिसर जनाब डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने रेस्क्यू 1122 ऑफिस सादकाबाद का दौरा किया। रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते ने रीजन एमरजेंसी ऑफिसर को सलामी पेश की और अपने तमाम स्टाफ की हाजिरी, यूनिफॉर्म, प्रोटोकॉल, स्टोर रूम, कंट्रोल रूम और मेंटेनेंस रूम के रिकॉर्ड को चेक भी किया और रेस्क्यू ऑफिस और तमाम इमरजेंसी व्हीकल्स की सफाई और उनका रिकॉर्ड और मेडिसिन को भी चेक किया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने सादकाबाद में इमरजेंसी नौयत और सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने तमाम स्टाफ की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यकीनन तौर पर आप काबिल तहसीन है और रोज़े की हालत में भी बर वक्त अवामुन नास को दहलीज पर सर्विस को फ्राहम कर रहे हैं। बुलेटिन में बात होगी नारोवाल से। नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर का DHQ अस्पताल का दौरा। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का DHQ अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड, बिल्डिंग, डायलिसिस समेत दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर जेर इलाज मरीजों की खैरियत भी और दरियाफ्त भी की। MS डॉक्टर राहत अली, तारिक शाहीन और दीगर वहाँ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल में शुजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए पौधे भी लगाए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने सस्ता रमजान बाजार और प्राइस मैकेनिज्म की चेकिंग, मार्केटिंग का दौरा, फलों समेत मुख्तलिफ दुकानों की निर्खनामे और मयार को भी चेक किया। बुलेटिन में बात होगी गुजरांवाला से। गुजरांवाला में महंगाई की अवाम बड़े बड़े माफिया पर बरस पड़ी। अला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफी से। जी अमजद शफी, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हफ्जाबाद रोड नोखर में हूँ, जहाँ पे मेरे साथ कुछ शहरी हैं जो महंगाई की वजह से परेशान हैं, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है आम आदमी का घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या काम करते हैं आप? मैं चिकन का काम करना। अच्छा, आप चिकन का काम कर रहे हैं। और आजकल क्या रेट जा रहा है चिकन का? आजकल 600 रुपये रेट जा रहा है। यार इतनी महंगी चिकन आप लोगों ने कर दी है, बेचारे गरीब आदमी भी तो खाए ना। और सर जी रोज़ियां तो पहलों मुर्गा फिर भी लभदा सी, हुण फिर मुर्गा नहीं लभदा। 600 नाल भी नहीं लभदा, फार्म वाला माल ही नहीं देंदा। रोज़ियां तो पहलों 280 रुपये किलो गया सी, हुण 310 रुपये किलो गया ते फिर नहीं पिछू मिलदी। साडा कोई गुनाह नहीं, पिछू माल ही नहीं मिलदा। नहीं, आप जितना लोग आप सस्ता आवाम को दे सकते हैं, कम से कम उतना तो करें ना, बेचारों का खून तो ना चूसें आप लोग। पिछू माल सस्ता अगे जे 200 जिंदे का रेट 390 रुपये होंदा ही, तो फार्म वाला 380 भी आंदा मेरे को ले लो। जे जिंदे का रेट 390 रुपये तो फार्म वाला का मैं 400 रुपये देना। असीं ज़ायद कितों करिए, साड़ी तो पीछे कपड़े लाए देना। ये नाजरीन, आपने शहरी की बात सुनी है। वो कह रहा है कि पीछे से इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम आगे सस्ती चीज़ें नहीं दे सकते। ये हमारा हुकूमत पंजाब से मुतालबा है, बल्कि अवाम ये मुतालबा कर रही है कि ये जो माफिया बैठे हैं इनको कम से कम पकड़ा जाए, इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इन माफिया ने गरीब लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। जी बुलेटिन में बात होगी खुशाब से। खुशाब में मुलाजमीन को तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा। 2 साल से चौंगी मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी ना होने और ओवर टाइम ना देने पर DC ऑफिस जोहराबाद के सामने एहतजाज। शेख अयूब अख्तर, क्लर्क चौंकी बल्दिया खुशाब ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जोहराबाद के सामने भरपूर एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी, डिप्टी कमिश्नर खुशाब जिशान शबीर राना से मुतालबा करते हुए कहा कि खुदारा हम गरीब मुलाजमीन पर रहम करें। 2 साल से हम ओवर टाइम के वाजिबात अदा नहीं किए गए और ना ही हमारी तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी की जाती है। महंगाई के इस दौर में हम मुलाजमीन अपने बीवी बच्चों के पेट पालने से कासिर हैं। बुलेटिन में बात होगी रहीमिया खान से। रहीमिया खान में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रहीमिया खान पुलिस का हुकूमत पंजाब और IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर DPO और रिजवान उमर गोंदल की क़यादत और सर्कल पुलिस अफसरान की निगरानी में जिले भर के SHOs और उनकी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कमर तोड़ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 31 मंशियात फरोशों को 3 चालू भटियां शराब, 400 लीटर कशीदा देसी शराब, 428 सभी बोतल शराब, 8 किलो से जायद चर्च और 5 किलो भंग बरामद होने पर गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुलेटिन में बात होगी सादकाबाद से। सादकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर का अशिया खुर्दनोश में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इन एक्शन। सादकाबाद असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इन एक्शन आ गए। असिस्टेंट कमिश्नर की अशिया खुर्दनोश समेत पेट्रोलियम मंसूबात पर नाजायज मुनाफाखोरी, नाप तोल में कमी पर मुतादिद इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। नाजायज मुनाफाखोरी और नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में बात होगी रावलपिंडी से। रावलपिंडी में परवेज लाई की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई।
परवेज लाई के अडियाला जेल में गिरने से जख्मी होने की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वाशरूम में गिरने से परवेज लाई की 4 पसलियां टूट गईं। जेल में परवेज लाई के एक्सरे लिए गए जिनमें पसलियों में फ्रैक्चर सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक वाशरूम में गिरने से परवेज लाई के उनके सर पर बाएं तरफ नील और चोट का निशान भी मौजूद है। उनकी बाएं आंख के करीब और बाएं बाजू पर भी चोट लगी है, जबकि छाती का दाएं हिस्सा सूजा हुआ है। डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट में परवेज लाई को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया। बुलेटिन में बात होगी उमरकोट से। उमरकोट में करोड़ों की करप्शन की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। जरी यूनिवर्सिटी सब कैंपस उमरकोट में होने वाली जैली पट्टियां, तेल चोरी, लोहा चोरी और दीगर जैली बिलों के जरिए होने वाले करोड़ों की करप्शन पर बड़े पैमाने पर जांच शुरू। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद के अहकाम पर ऑडिट टीम उमरकोट पहुंची, जबकि मीडिया की टीम के पहुंचने पर ऑडिट टीम के साथ PVC के लोग और दीगर मुखबरों ने मीडिया को मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मुलाज़मीन से बागदौड़ शुरू, कोई भी मुलाज़मीन मंसर पर नजर नहीं आया। टीम की जानिब से मुख्तलिफ रखों से जांच शुरू, सबूत इकट्ठे किए गए। बुलेटिन में बात होगी कच्चा-खूह से। कच्चा-खूह में शुजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कच्चा-खूह आलमी योम जंगलात के मौके पर शुजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु ने कच्चा-खूह में भी मुहिम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के दौरान डिप्टी कमिश्नर के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रीन्यू अरूबा अजीम, असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सदफ अकबर भी थे। तुलबा ने DC के हमरा पौधे लगाए। मुहिम के इफ्तिताही में तकरीब में महकमा तलीम, जंगलात के अफसरान और मीडिया नुमाइंदान भी मौजूद थे। जिले में मौसम बहार के दौरान तलीमी इदारों को 3 लाख और महकमा जंगलात को जंगल में 10,800 पौधे लगाने का हदफ दे दिया गया। बुलेटिन में बात होगी नवाबशाह से। नवाबशाह में डिकेटियों की वारदातें ना थम सकी। दिन भर की तरह नवाबशाह में भी डिकेतियों का राज, डिकेतियां ना थम सकी। नवाबशाह सांगर रोड गुलशन मदीना कॉलोनी में एक घर में घुसकर घर का कीमती सामान लेकर फरार हो गए। नवाबशाह सांगर रोड गुलशन मदीना कॉलोनी में एक रिहायशी अपने रिश्तेदारों के पास गया हुआ था कि जबकि चोरों ने रात के टाइम उसके घर का ताले वाला कुंडा भी तोड़ डाला, जबकि एक घर के गेट का ताला तोड़कर उस घर को छोड़कर दूसरे घर से कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। अब आपको बताते चलेंगे सैयद इजाज के कत्ल होने की इतलात मिली। PP रहनुमा साबिक MNA मीरपुर खास सैयद अली नवाब शाह के करीब अजीज सैयद इजाज के कत्ल होने की इतलात। सामरों के सैयद गुलाम नबी शाह के साहबजादे वकील सैयद इजाज अली शाह का मीरपुर खास में रीन्यू कॉलोनी में लाश मिलने की इतलात। इस मौके पर SSP मीरपुर खास चौधरी असद पहुंच गए। बुलेटिन में बात होगी उमरकोट से। उमरकोट में भी गरीबों को राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। उमरकोट जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन ने हर साल की तरह इस रमजानुल मुबारक में भी रहीम कॉलोनी उमरकोट में गरीब मुस्तहिक रोजेदारों में बड़ी तादाद में राशन तकसीम किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी जिला उमरकोट कुर्बान अली, जमात इस्लामी जिला उमरकोट खलील अहमद खोखर और सदर अल खिदमत फाउंडेशन उमरकोट सिटी खालिद सदीकी और दीगर शरीक थे। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन उमरकोट के अहदेदारान का कहना था कि जमात इस्लामी ने हर मुश्किल वक्त में गरीब लोगों की मदद की है। इंशाअल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से फलाह कामों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ ST, क्योंकि हम चाहते हैं हर खबर अमन के साथ।